खून की नदियां बहा देना। यह लाइन आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन इतिहास में ऐसा भी इंसान हुआ है जिसने यह बात सच करके दिखाई है, क्योंकि उसने केवल 25 साल में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को ही खत्म कर दिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंगेज खान की, जो कि एक ऐसा क्रूर योद्धा और शासक था जिसने 13वीं सेंचुरी में लाखों करोड़ों लोगों की बेरहमी से जान लेकर दुनिया का सबसे बड़ा मंगोल अंपायर बना डाला था, जो 13वीं सेंचुरी में करीब दुनिया के 22% हिस्से को कवर करता था। और इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए उसने करीब 50 मिलियन लोगों की जान ले ली थी। और आपको बता दूं कि यह तब का समय था जब पूरी दुनिया की आबादी कुल 70 से 80 मिलियन ही हुआ करती थी। इसीलिए उस समय चंगेज खान को मौत का दूसरा नाम माना जाता था, जो जिस शहर या देश से निकल जाता वहां लोगों की लाशों के ढेर लग जाया करते थे और वहां की नदियों में पानी नहीं बल्कि खून बहा करता था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे क्रूर और ताकतवर शासक चंगेज खान के बारे में बताने वाला हूँ। चंगेज खान का जन्म 1162 में आज के मंगोलिया देश के उत्तरी भाग में ओनो नदी के पास हुआ था, जिसे बचपन में तैमुजन नाम दिया गया। चंगेज खान एक काफी समृद्ध परिवार से था, क्योंकि उसके पिता कियात कबीले के मुखिया थे, जिसे धोखे से दूसरे कबीले के लोगों ने जहर दे दिया था। 12 साल की उम्र में ही चंगेज खान की शादी बोरते नाम की लड़की से कर दी गई थी, जिसे चंगेज खान काफी प्यार करता था। पिता की मौत के बाद चंगेज खान और उसके परिवार की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई और उन्हें एक वक्त के खाने के लिए भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन मुश्किलों ने चंगेज खान को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया, क्योंकि अब वो ताकत और शासन के लिए पागल सा हो गया था। चंगेज खान के अंदर शासन और जमीन के लिए एक अलग तरह की भूख थी, जिसके लिए वह किसी को भी मार सकता था। इसीलिए पहले तो उसने अपने मंगोल कबीले को एकजुट किया और धीरे धीरे आसपास के कबीलों पर हमला करके उन्हें भी अपने कबीले में मिला लिया। और उसके बाद शुरू हुई उसके दूसरे राज्य पर हमला करने की रणनीति, जिसमें उसने अपने रास्ते में आने वाले किसी भी राज्य को नहीं छोड़ा और बेरहमी से वहां के राजाओं और योद्धाओं की जान ले ली। इन सब के बाद आसपास के देशों में भी चंगेज खान का डर फैल गया और अपने अंतिम समय तक चंगेज खान ने इसी तरह आज के कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिणी पूर्व एशिया तक अपना शासन बना लिया था। इतिहासकारों की माने तो चंगेज खान की सबसे पहली जीत उसे केवल 14 साल की उम्र में तब मिली, जब उसने अपनी पत्नी को उठाकर ले जाने वाले कबीले के हर एक इंसान को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। चंगेज खान ने बचपन से ही लोगों की जान लेना सीख लिया था। चंगेज खान के सामने चाहे कोई भी हो, अगर वह चंगेज खान को पसंद नहीं है तो चंगेज खान उसकी जान लेने से पहले थोड़ा भी नहीं सोचता था। ऐसी ही घटना एक चंगेज खान के बचपन में भी हुई, जब 14 साल के चंगेज खान ने काफी मुश्किलों से एक मछली पकड़ी, क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद से ही उसकी फैमिली काफी मुश्किलों से अपना पेट भर रही थी। जब चंगेज खान उस मछली को अपनी फैमिली के पास लेकर पहुंचा तो उसके बड़े भाई ने वह मछली छीन ली और बिना फैमिली के दूसरे लोगों को दिए अकेला उस मछली को खा गया। चंगेज खान समझ चुका था कि उसके भाई को उसके और उसके परिवार की कोई परवाह नहीं है। उसके बाद चंगेज खान ने एक फैसला लिया और केवल 14 साल की उम्र में ही अपने भाई की जान ले ली, जिससे आप समझ सकते हैं कि चंगेज खान के लिए जान लेना कितना आसान था। जब चंगेज खान 9 साल का था तब उसके पिता को किसी के सामने जहर देकर मार दिया गया था। चंगेज खान को यह बात याद थी, इसीलिए उसने बड़ा होने पर अपने पिता की मौत का बदला लेने की सोची और अपने मंगोल कबीले के साथ मिलकर उसने दूसरे कबीले में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इंसानों को खत्म कर दिया। और यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद उसने चीन, रूस जैसी दूसरे एशियाई देशों में जाकर अपने राज्य को फैलाने के लिए जो खून बहाया, उसमें मरने वाले लोगों की संख्या को गिनना भी संभव नहीं है। वैसे कई बार ऐसा भी देखा गया जब चंगेज खान ने दूसरे राज्यों पर तुरंत हमला करने से पहले उन्हें शांति प्रस्ताव भेजकर अपने मंगोल अंपायर में मिलने को कहा। ऐसे में जब चंगेज खान के प्रस्ताव को कोई शासक मना करता था
तो चंगेज खान उस राजा के राज्य सहित उसके पूरे परिवार को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता था। ऐसी ही एक घटना इतिहास में लिखी है, जब चंगेज खान ने अपने पास के एक राज्य को शांति प्रस्ताव भेजा और अपने राज्य में मिलने को कहा, लेकिन उस राजा ने चंगेज खान के प्रस्ताव को मना कर दिया। इस बात को चंगेज खान ने अपनी बेइज्जती मानी और उस राजा के राज्य को पूरा नष्ट करके उस राजा को बंदी बनाकर उसके सिर पर पिघलती हुई चांदी डाल दी, जिससे बहुत ही दर्द भरे तरीके से उस राजा की मौत हो गई। इस तरह चंगेज खान द्वारा राजाओं को और वहां के लोगों को मारने के इन क्रूर तरीकों से उसका आतंक पूरी दुनिया में काफी तेजी से फैल चुका था, जिसके कारण दूसरे राजा उसकी सेना में लड़ने से पहले कई बार सोचते थे। चंगेज खान की क्रूरता की एक बहुत बड़ी घटना का इतिहास में जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि एक बार उसकी बेटी के पति की दूसरे राज्य द्वारा हत्या करवा दी गई, जिससे चंगेज खान की बेटी को काफी बुरा सदमा लगा। चंगेज खान भी अपने दामाद से काफी प्यार करता था, जिसके बाद चंगेज खान ने उस दूसरे राज्य की पूरी आबादी को कुछ ही घंटों में अपनी सेना के जरिए खत्म कर दिया। कहा जाता है कि इस युद्ध में चंगेज खान ने बदला लेने के लिए किसी बच्चे को भी उस राज्य में नहीं छोड़ा। बच्चे से लेकर बूढ़े और यहाँ तक कि औरतें और लड़कियों को भी पूरी तरह मौत के घाट उतरवा दिया गया और पूरा राज्य कुछ ही घंटों में खाली कर दिया गया। चंगेज खान के सबसे बड़े हमलों में से एक उसका चीन पर किया गया हमला था, जिसमें उसने चीन की उस समय की राजधानी जोंगदू की लगभग पूरी आबादी को खत्म कर दिया था। कहते हैं कि उस समय चंगेज खान से बचने के लिए चीन की राजधानी जोंगदू के चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी, लेकिन चंगेज खान ने इस दीवार को तोड़ने की बजाय उसके बाहर ही अपनी पूरी सेना को लगा दिया, जिसके कारण चीन की राजधानी में रहने वाले लोग भूखमरी से मरने लगे। और इस तरह से कुछ महीनों के अंदर ही चीन के राजा ने चंगेज खान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन उसके बाद चंगेज खान ने गुस्से में चीन की राजधानी में मौजूद हर एक व्यक्ति की काफी बेरहमी से जान ले ली। कई इतिहासकारों की माने तो उस समय चंगेज खान ने चीन में जितने लोगों को मारा, उससे कई इलाकों में बड़े बड़े लाश के पहाड़ बन चुके थे। जमीन पूरी खून से लाल हो गई थी और खून हवा में फैल गया। इतिहासकारों की माने तो चंगेज खान के 4 बेटे और 5 बेटी थी, लेकिन इसके अलावा भी चंगेज खान के बच्चों और उसकी महबूबाओं की संख्या हजारों में थी। यही कारण है कि 2003 में जेनेटिक अध्ययन में सामने आया कि यूरोप और एशियाई देशों के कई लोगों में एक खास तरह का डीएनए पैटर्न देखने को मिलता है, और वैज्ञानिकों की माने तो यह डीएनए पैटर्न चंगेज खान का है, क्योंकि चंगेज खान जिस भी देश या राज्य पर हमला करता था वो वहां की महिलाओं के साथ संबंध भी बनाता था, और यही कारण है कि उसके डीएनए पैटर्न आज भी पूरे यूरोप देश के करीब 2 करोड़ लोगों में देखने को मिलते हैं। चंगेज खान कई राजाओं और उनके राज्यों को हड़पने के लिए एक खास तरह की रणनीति को अपनाता था, जिसके कारण जिन राजाओं से वह युद्ध नहीं करना चाहता था वह उनसे अपनी बेटी की शादी करवा दिया करता था, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी बेटी के जरिए उस राजा की संपत्ति और राज्यों पर अपना कब्जा जमाने लगता था। इसके लिए उसकी बेटी या तो अपने पति राजा से विद्रोह करके उसकी संपत्ति को हड़प कर लेती थी या फिर उसको जहर दे देती थी, जिसके बाद उसके पूरे राज्य पर चंगेज खान की बेटी का अधिकार हो जाया करता था। अगर इतिहासकारों की माने तो केवल 25 सालों में चंगेज खान ने 4 से 5 करोड़ लोगों की जान ली, लेकिन कई जगहों पर यह नंबर इससे भी कहीं ज्यादा है। और कई वैज्ञानिकों की माने तो चंगेज खान ने अपने पूरे जीवन काल में पृथ्वी पर जितनी मारकाट मचाई थी, उससे मरने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उसके कारण पृथ्वी के वातावरण पर भी काफी ज्यादा प्रभाव हुआ था, और पृथ्वी पर इंसानों की संख्या कम होने से पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई थी। और जिन जमीनों पर चंगेज खान ने कई लोगों की हत्या की थी, वहां की जमीन खून के कारण काफी ज्यादा उपजाऊ हो गई थी। इतिहासकारों की माने तो जब चंगेज खान मरने वाला था तो उसने अपने सभी विश्वसनीय लोगों से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी शरीर को एक ऐसी जगह पर दफनाना जहां पर उसे कोई भी ढूंढ ना सके, और ऐसा किया भी गया। और इसीलिए कहा जाता है कि आज भी पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता कि चंगेज खान को कहां दफनाया गया था। इतिहासकार आज भी उसकी कब्र को ढूंढ रहे हैं।
लेकिन अभी तक कोई भी चंगेज खान की कब्र को ढूंढ नहीं पाया और लगता भी नहीं कि कभी यह संभव हो सकेगा। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा।